गृहस्थ ने जब भी विवाह किया है, विवाह का प्रतिफल चाहा है। विवाह का प्रतिफल क्या है महाराज? आप दो लोगों ने विवाह किया, एक कन्या एक पुरुष ने मिलकर के विवाह करके दाम्पत्य जीवन स्वीकार किया, तो दोनों ने अपना अपना मोक्ष मार्ग बंद कर दिया। कन्या थी, अगर चाहती तो आर्यिका बन सकती थी, एक लड़का था, चाहता तो मुनि बन सकता था, लेकिन दोनों ने अपना अपना मोक्ष मार्ग नष्ट कर दिया। अब गृहस्थ धर्म में अगर वो दीक्षित हुआ है तो उसकी जवाबदारी है कि दो लोगों का मोक्ष मार्ग जो उसने बंद कर दिया है उसका प्रायश्चित करे। प्रायश्चित कैसे करते हैं? गृहस्थ का प्रायश्चित है संतान की उत्पत्ति, और संतान को उत्पन्न करके उसको मोक्ष मार्ग में लगाने वाले गृहस्थ दंपतियों का गृहस्थ जीवन का प्रायश्चित सफल होता है। वैदिक संप्रदाय में तो लिखी है ये बात, अपुत्रस्य गतिर नास्ति। लेकिन अगर आप अपने जीवन काल में भी देखें तो जो इंद्रिय के असंयम के कारण भोग इत्यादि की क्रियाएं करते हैं उनको भी पाप का कारण कहा, लेकिन धर्म की संतति, धर्म का प्रवाह चलता रहे, शासन सुरक्षित बना रहे, परंपराएं सुरक्षित बनी रहे, इसलिए संतानों की आवश्यकता है। इस विचार को मध्य में रख करके जो लोग संतान की उत्पत्ति करते हैं उसको काम पुरुषार्थ कहते हैं। काम पुरुषार्थ में और मैथुन संज्ञा में जमीन आसमान का अंतर है। इसमें आप सब भी देखिएगा कि जो राजा होते थे, राजा की जो पटरानी होती थी और जो अन्य रानियां होती थीं, तो राजा जो था वो कभी भी अपनी पटरानी के साथ यदवा तदवा भोग नहीं करता था। वो दूसरी रानियों के पास तो चला जाएगा, लेकिन पटरानी को अपना ब्रह्मचर्य सुरक्षित रखना पड़ता था। और पटरानी से वो जो संतान की उत्पत्ति होती थी, विशेष नक्षत्र विशेष मुहूर्त में ऋषियों की मुनियों की आज्ञा लेकर के विधिवत, जैसा कि पद्म पुराणकार ने अंतिम 100 पृष्ठों पर इस बात को लिखा है, आदि पुराणकार ने, उस बात के हिसाब से जब संतान उत्पन्न होती थी तो उसको राजा बनाते थे। तो काम पुरुषार्थ में और मैथुन संज्ञा में जमीन आसमान का अंतर है। तो ये अपराजित धीरे धीरे करके शास्त्रों की गहराई में इतना उतर गया कि आहार संज्ञा की विस्तृत व्याख्या समझी, भय संज्ञा को समझा, मैथुन संज्ञा को समझा, परिग्रह संज्ञा को समझा, 3 लेशाएं समझी, कृष्ण लील कापोत जो संसार का कारण है, उसके बाद इंद्री वसदा, इंद्रियों की वशीभूत होकर के होने वाला प्रवाह देखा, तो 5 इंद्रियों के संयम को अपनाया, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान से मुक्त होने के उपाय खोजे। उसके बाद एक और बड़ी चीज होती है ज्ञान का दुरुपयोग करना। तो ज्ञान का दुरुपयोग भी नाना प्रकार की चीजों में आप धीरे धीरे करके करते रहते हैं। उस ज्ञान के दुरुपयोग से भी वो मुक्त हुआ, और एक दिन ऐसी स्थिति आई कि नगर में इस बात का कोलाहल हुआ कि उस श्रेष्ठी के पुत्र की आज मुनि दीक्षा होने जा रही है। जब उस श्रेष्ठी के पुत्र की मुनि दीक्षा की बिनौली निकल रही थी, उसने अपनी मां के पास जाकर के कहा, अब तो मेरा नाम ले ले। तो वो मां कहती है, अभी तेरी गति सुधरी नहीं है, अभी भी तेरे मन के अंदर विकल्प है, इस विकल्प से मुक्त होगा फिर आऊंगी तेरे पास। और उसने दीक्षा ली। दीक्षा लेकर के अपने साधना के काल में जब वो शुद्धोपयोग समायिक में बैठा, तब उसकी माँ अपने पति के साथ, मतलब माता पिता दोनों आए, थालियों में द्रव्य भर भर के, और कहते हैं, हे अपराजित स्वामी, आज आपने मेरी कोख धन्य कर दी। जीवन ऐसा भी होता है। आप अपने बच्चे का नाम गोलू, मोलू, पप्पू, चिंटू कुछ भी रख देती हैं, 1000 बार बोलती हैं, न बच्चे को अपने नाम की कीमत होती है, न आपको बच्चे की कीमत होती है। मैं भोपाल में था तो
एक कार्यकर्ता हैं बहुत अच्छे, राकेश जी OSD। तो हमने उनसे पूछा, तुम्हारी माँ ने तुम्हारा नाम राकेश सोचकर क्या सोच करके रखा? वो कहते हैं महाराज, बोले राहु केतु और शनि जहां एक साथ दिखाई दे जाए उसका नाम राकेश होता है। रा से राहु, के से केतु, सा से शनि। तो राहु केतु शनि तीनों हम ही हैं महाराज, इसलिए हमारी माँ ने हमारा नाम राकेश रख दिया। अब आपकी माँ ने भी, आपके पिता ने, आपके परिवार वालों ने आपका नाम रखा होगा, कुछ ना कुछ तो रखा होगा। किसी का चिंटू रखा होगा, किसी का गोलू रखा होगा, किसी का कुछ रखा होगा। एक बार आत्ममंथन करके देखिएगा, जब मैं पैदा हुआ होऊंगा, एक बार अपने प्रत्यय विज्ञान को लगा के देखिएगा, जब माँ की गोद में रहा होऊंगा, परिवार का माहौल रहा होगा, मेरे माता पिता परिवार वालों ने क्या सोच करके मेरा नाम रखा है, क्या सोच करके। जैसे मेरा नाम गुरुदेव ने विनम्र रखा, तो शुरुआत में तो मैंने गलत ही सुन लिया था, थोड़ा लेट पहुंचा था, दीक्षा मेरी थोड़ी लेट हुई तो नंबर खिसक गया, पीछे 20 नंबर में पहुंचा और दीक्षा हो गई। आचार्य जी बोल रहे थे, अब उत्साह था, दिमाग तो काम कर ही नहीं रहा था, केसलो छुए थे, उपवास था, दीक्षा भी है, भूख भी लगी है, प्यास भी है, गर्मी भी है, और आचार्य जी ने नाम बोल दिया तो मैंने अपना नाम सुना विलंब सागर। क्या नाम सुना? हाँ, कि आचार्य जी ने मेरा नाम थोड़ा लेट आया है, इसका नाम विलंब सागर रख दो। हमने कहा जिंदगी भर के लिए टंटा हो गया, मेरा नाम विलंब सागर रख दिया आचार्य जी ने। फिर मैं दूसरे दिन गया आचार्य जी के पास, गुरुदेव के पास गया, भक्ति करके बैठा, आचार्य जी के पैर छू करके हाथ जोड़ करके बोला गुरुदेव से, गुरुदेव मैं कल अपना नाम नहीं सुन पाया था, आप मेरा नाम बता दीजिए। आचार्य जी ऐसे देख के मुस्कुराए, अच्छा आप? फिर उन्होंने अपना कागज उठा करके, मुझे शक तो था कि मेरा नाम आचार्य जी ने विलंब सागर ही रखा हुआ है। मैंने कहा कन्फर्म तो हो ही जाए। आचार्य जी ने धीरे से बोला, आपका नाम विनम्र सागर। हमारी सांस में सांस आई। हमने कहा बच गए बेटा, विलंब सागर नाम रख देते तो जिंदगी भर लोग तुम्हें विलंब बोलते रहते। विलंब में विशेष रूप से लंब कोण होता है, तो कहीं फंस जाती गाड़ी। गुरुवर ने कहा तुम्हारा नाम विनम्र सागर जी महाराज, ऐसा बोला, आपका नाम विनम्र सागर जी महाराज। जब आचार्य जी ने ऐसा नाम बोला तो धन्य हुआ मैं, ऐसा कह करके एक बार फिर से बोले विनम्र आचार्य। हाँ बोले विनम्र सागर। हमने कहा ठीक गुरुदेव। बाहर निकला, मन हल्का हुआ, कमरे में जाकर के बैठा, फिर आत्मचिंतन किया कि आचार्य जी ने हमारा नाम विनम्र सागर का है। जय जिनेंद, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।